ना एक समाज का एक एक्सरे है। ये आपको बताएगा 2021 में जनगणना होना था। हर 10 साल जनगणना होता है। पहली बार ये हर 10 साल में जो हर दशक में जो जनगणना होती है, पहली बार नहीं हुआ है। तो दलित की क्या जनसंख्या है, आदिवासी की क्या जनसंख्या है, जो सेंसस से मिलता था वो अभी हमें मिला नहीं है। तो जाति जनगणना का पहला मकसद है कि समाज में अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति की जनसंख्या कितनी है। क्योंकि आरक्षण तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आरक्षण किसी सरकार ने नहीं दिया है, आरक्षण संविधान में मौजूद है। हमारे संविधान निर्माताओं के बहस के बाद ही ये आरक्षण हमारे संविधान में दिया गया था। तो पहला कदम एक्सरे के बाद इलाज होता है। उस इलाज में आरक्षण एक दवाई दी जाती है। तो वो आरक्षण किस आधार पर होगा, कितना होगा, उस पर पार्लियामेंट में बहस जरूर होगा। पर उसके पहले हमारे समाज में अलग अलग वर्गों की क्या जनसंख्या है उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ समाज का एक एक्सरे के माफिक है। आपको कभी इलाज कराना पड़ता है तो आप जाते हैं, डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ या MRI कराओ, तभी तो दवाई देते हैं। तो ऐसे ही समाज के लिए एक दवाई जनसंख्या, जातिगत जनसंख्या। मेरा सवाल ये है, अभी आपने धान खरीदी का मूल्य 2800 रुपए कहा। राहुल जी 3000 रुपए कह करके गए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? इसको जरा क्लियर कर देंगे। 3000 मैं बताता हूं आपको। जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा होता है MSP का, उसके ऊपर 600 रुपया छत्तीसगढ़ रुपया देते हैं। 600 रुपया ज्यादा इनपुट सब्सिडी। अगर केंद्र सरकार की ओर से 2500 है तो यहाँ 600 रुपया उस पर उसको और ऐड कीजिएगा। अगर 3000 है तो 3400 होगा। तो यही आज के मुताबिक, आज जो 2023-24 की जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है वो 2200 रुपये प्रति क्विंटल की है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 2800। आप बताइए, राहुल जी ने कहा देखिए, विधानसभा में जो बोला है, जो भी कैलकुलेशन चला था उसके हिसाब से इन फ्यूचर में कांग्रेस की क्या है, धान के MSP की गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी। अभी आपने गैस सब्सिडी का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस नई योजना ला रही है और बहुत शुभकामनाएं हमारी, आप गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये गैस सब्सिडी लागू की वो इसलिए फ्लॉप हुई कि 6-6 महीने तक ग्राहक के खाते में पैसे नहीं आए और बाद में मोदी सरकार को इसे बदल के करना पड़ा। तुरंत होगा। कांग्रेस इसी प्रोजेक्ट पर आ रही है कि हम ऑनलाइन गैस खाते में गैस सब्सिडी देंगे। शुभकामनाएं हैं, लेकिन क्या इस सबक से कांग्रेस सीखेगी कि वो इस पर कोई गौर प्रोसेस रखना है ताकि उसे बदलाव न होना? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हमारे देश में यू टर्न के कोई उस्ताद हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। GST का विरोध किया, आज GST का श्रेय ले रहे हैं। आधार का विरोध किया, आधार का श्रेय ले रहे हैं। कोई भी मनरेगा की आलोचना की पार्लियामेंट में, आज मनरेगा की श्रेय ले रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कानून का उन्होंने विरोध किया, आज उसका श्रेय ले रहे हैं। ये जो कैश ट्रांसफर की आप बात किया है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से में शुरू हुआ था और इसको आगे ले चले मोदी सर। हमने कभी कैश ट्रांसफर का विरोध नहीं किया है। कैश ट्रांसफर की शुरुआत हमारे समय मनरेगा में जो वेज पेमेंट होता था वो कैश ट्रांसफर डायरेक्ट बैंक खाते में जाता है, वही कांग्रेस के जमाने में से आज चल रहा है। पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा।
6 महीने तक हाथों में राशि नरेंद्र मोदी की सरकार जी क्या सर आपका देर तो नहीं क्या होगी, बोलना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि देर तो नहीं होगी। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, भरोसा करें, देर तो हमने नहीं घोषणा होगी, किया आप पूरा कहेंगे करें। देर नहीं होगी, बात खत्म। जी बस्तर से आपका गहरा लगाव रहा है और पूर्व में आप बस्तर जाते भी रहे थे। 2018 में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, वो यहाँ आकर कहेंगे कि अगली बार 19 में सरकार बनेगी, केंद्र में नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। अभी बस्तर में ही अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा कि मौका दीजिए, अगली बार नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। क्या ये समर्थ है? अगर नक्सलवाद घटा है छत्तीसगढ़ में, उसका पूरा श्रेय राज्य सरकार को जाता है, राज्य सरकार की उपलब्धि है। ठीक है, सुरक्षा बल केंद्र सरकार की सुरक्षा बल है, पर जो विकास के काम होते हैं, जो सड़कें बनते हैं, मैं जैसा कि आपने कहा, मैं पूरा बस्तर घुमा हूं, हेलीकॉप्टर से नहीं, रोड से घुमा हूं, 7-8 जिले घुमा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसी के वजह से मैं समझता हूं एक परिवर्तन आपको देखने को मिला है। सुरक्षा बलों का एक बहुत अहम भूमिका है, मैं उसको घटाना नहीं चाहता हूं, पर जो विकास के कार्यक्रम हुए हैं उसके वजह से लोगों में एक विश्वास आया है कि सरकार हमारे लिए है। मैं सुकमा गया था, सुकमा में कोई मंत्री नहीं जा पाया था, मैं गया था सुकमा में, और वहां हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम शुरू किया। तो उसके वजह से एक लोगों में एक विश्वास आया। और न केवल छत्तीसगढ़, उड़ीसा का मिसाल है, झारखंड का मिसाल है, कई राज्यों में अगर आप देखें तो विकास के काम हुए हैं मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय, उसका नतीजा आज आप देखने को मिल रहा है। सड़कें बनी हैं, स्कूलें बने हैं, रोजगार मिल रहे हैं, महिला स्वयं सहायता समूह बने हैं, तो उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। हाँ जी, महंगाई 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा तो मोदी जी किया। तो मेन इशू से भटक जाएंगे हम लोग। महंगाई में क्या करना है? महंगाई के बारे में कांग्रेस की क्या योजना है? महंगाई कम करना तो उनका है, पेट्रोल डीजल बढ़ा। जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, मैं समझता हूँ परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जो 989 में मिलता है सिलेंडर, उसको हम 500 रुपया घटा रहे हैं। सब्जी, दाल,